नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष क्विज, जिसमें हम राजस्थान की पारंपरिक पोशाकों, आभूषणों और पुरातात्विक स्थलों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की पारंपरिक पोशाकों, आभूषणों और पुरातात्विक स्थलों से संबंधित क्विज। प्रश्न 1। महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? ए. गणगौर, बी. शिशु के जन्म, सी. सगाई, डी. हरियाली तीज। सही उत्तर बी. शिशु के जन्म। व्याख्या। पोमचा राजस्थान की पारंपरिक महिला पोशाक है, जिसे विशेष रूप से शिशु के जन्म के अवसर पर पहना जाता है। यह पोशाक रंग बिरंगे बंधेज और गोटा पट्टी के काम से सजी होती है, जो खुशी और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। प्रश्न 2। मोकड़ी क्या है? ए. ऊन की दरियाओं, बी. मिट्टी के बर्तन, सी. लकड़ी के खिलौने, डी. लाख की चूड़ियां। सही उत्तर डी. लाख की चूड़ियां। व्याख्या। मोकड़ी राजस्थान की पारंपरिक लाख की चूड़ियां हैं, जो विवाहित महिलाओं द्वारा शुभ अवसरों पर पहनी जाती हैं। ये चूड़ियां प्राकृतिक रेजिन से बनाई जाती हैं और विभिन्न रंगों में उपलब्ध होती हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। प्रश्न 3। बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ए. छाती, बी. भुजा, सी. टखना, डी. कमर। सही उत्तर बी. भुजा। व्याख्या। बाजूबंद एक पारंपरिक आभूषण है, जिसे भुजा ऊपरी बांह पर पहना जाता है। यह आभूषण सोने, चांदी या अन्य धातुओं से बनाया जाता है और इसे विशेष अवसरों पर महिलाएं पहनती हैं, जो उनकी शोभा बढ़ाता है। प्रश्न 4। औंगनियां, अंगूठियां, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ए. कलाई पर, बी. पैरों में, सी. सिर पर, डी. कानों में। सही उत्तर डी. कानों में। व्याख्या। औंगनियां, अंगूठियां और सुरलिया राजस्थान के पारंपरिक कान के आभूषण हैं। ये आभूषण विभिन्न आकारों और डिज़ाइनों में उपलब्ध होते हैं और महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। प्रश्न 5। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ए. खोयतू, बी. जामा, सी. पोल्या, डी. कछावू। सही उत्तर ए. खोयतू। व्याख्या। खोयतू भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटा जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। यह वस्त्र हल्का और आरामदायक होता है, जो उन्हें दैनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? ए. तगड़ी कमर, बी. रमझोल कलाई, सी. सुरलिया कान, डी. तिमणिया गला। सही उत्तर बी. रमझोल कलाई। व्याख्या। रमझोल एक पारंपरिक आभूषण है, जो पैरों में पहना जाता है, न कि कलाई में। यह आभूषण विशेष रूप से नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। प्रश्न 7। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? विकल्प है ए. वी.एन. मिश्रा, बी. बी. लाल, सी. R.S. बिष्ट, डी. S.R. राव। सही उत्तर ए. वी.एन. मिश्रा। व्याख्या। बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी.एन. मिश्रा ने की थी। यहाँ की खुदाई में हड़प्पा सभ्यता से संपर्क के प्रमाण मिले हैं, जो उनके गृह निर्माण शैली से स्पष्ट होते हैं। प्रश्न 8। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। ए. कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था। बी. कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
सी प्राचीन दृशद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। डी, यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सही उत्तर बी, कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है। व्याख्या: कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है। यहाँ की खुदाई में जुताई वाले खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रारंभिक प्रमाणों में से एक बनाते हैं। प्रश्न 9, कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए, चंद्रावती, बी, सिंधु, सी, आहड़, डी, बालाथल। सही उत्तर सी, आहड़। व्याख्या: आहड़ सभ्यता, जिसे धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की एक प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। यह सभ्यता मुख्य रूप से तांबे के उपयोग और उन्नत कृषि प्रणाली के लिए जानी जाती है। प्रश्न 10, नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? ए, गणेश्वर, बी, आहड़, सी, गिलूंड, डी, बागोर। सही उत्तर ए, गणेश्वर। व्याख्या: गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो ताम्र संस्कृति से संबंधित है। यह स्थल कांतली नदी के स्रोत पर स्थित है और यहाँ की खुदाई में तांबे के उपकरण और अन्य पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, जो इसे ताम्र संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बनाती है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये क्विज पसंद आया होगा और आपने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास के बारे में नई जानकारियां प्राप्त की होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।